जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुछ ऐसे संकेत जो जानने आपके लिए जरूरी है। अगर आपके मंत्र जागृत होने वाले हैं या मंत्र में प्रभाव आने लग गया है, तो आपको कैसे संकेतों से पता लगेगा कि आपके मंत्र जागृत हो रहे हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो पूजा पाठ नित्य नियम से करते हैं या रोजाना हम करते हैं, तो उन मंत्रों में एनर्जी आई है या नहीं। हर भक्त की एक ही लालसा होती है कि मंत्र मेरा सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में ये मुख्य जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, माँ के भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि जो भी भक्त इस वीडियो को देखे वो भी उसी प्रकार से विधिवत अपनी इन चीजों को जान सके। देखिए, मंत्र जो होता है उसमें एक स्वर ध्वनि होती है। किसी भी मंत्र का जब हम जाप काफी लंबे समय तक करते हैं, तो उस मंत्र में ऊर्जा जरूर आती है। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो संपुट से चलते हैं, और जैसे कि कलयुग में शाबरी मंत्र जो होते हैं, जो शाबर मंत्र होते हैं, वो शीघ्रता से सिद्ध होते हैं। जैसे मैंने कई भक्तों को इस पर एक वीडियो मैंने बना रखी है, ये मैंने बताया है कि मंत्र जो है, एक तो ग्रहण के समय पे जल्दी शीघ्रता से जाप शाबर मंत्र जल्दी जागृत हो जाता है। और दूसरा जो होता है कि जब सूर्य ग्रहण लगा हो, या आप किसी जल या नदी में बैठकर आप तपस्या कर रहे हो, तब भी मंत्र जल्दी जागृत होता है। या पंच दूने में, जैसे कि वो कहते हैं ना कि पंच दूने रखते हैं, उसमें भी बैठकर अगर आप मंत्र का जाप करते हो, तब भी मंत्र जल्दी शीघ्रता से जागृत होता है। और अगर आप प्रतिदिन रोजाना किसी भी एक मंत्र का जाप रोज करते हो और रोज डेली करते हो, तब भी वो मंत्र जो है जागृत अवस्था में आ जाता है। अब ये अवस्थाएं कैसी होती हैं, कैसे पता लगता है कि आपको आपके मंत्र में एनर्जी आ गई है, कैसे आप जान सकते हो? जब कभी भी आप मंत्र का जाप करते हो, कुछ बातें आपके साथ होने लग जाती है। वो बातें कैसी हैं, आप उन बातों से, उन संकेतों से समझ सकते हो कि आपके मंत्र के अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ गई है जो आपको दिखाई तो नहीं दे रही है। क्योंकि जैसे मंत्र की शक्ति आपको दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार से जब वो जागृत अवस्था में आता है, तब भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं। कैसी अवस्था होती है वो, किस प्रकार की अवस्था होती है? जब मंत्र जाप हम करते हैं, कोई भी एक मंत्र का जाप लंबे समय से हम कर रहे हैं, तो हमें जाप करते ही उबासी आने लग जाती है। एक उबासी वो ऐसी आती है कि बिल्कुल खिंच के एकदम, और आपको लगता है कि हाँ, वो मंत्र जो है आपका उठ चुका है, मंत्र जागृत अवस्था की तरफ चल चुका है। और उबासी आती है, मंत्र जाप करते करते आप अपनी सुध भूल जाते हो। जैसे आप मंत्र का जाप कर रहे हो और आपको पता ही लगता कि आपको कब जो है आपका जो शरीर है, आपका दिमाग है, जो काम करना बंद कर चुका है। उसके बाद भी ये समझना कि मंत्र आपका जागृत अवस्था की तरफ जाने लगा है। जब मंत्र जाप करते करते आपको निंद्रा आने लग जाए, तो ये बात समझना कि आपका मंत्र जागृत अवस्था में आ चुका है। मंत्र जब हमारा सिद्ध होता है तो हमें आनंदित कर देता है, अंदर से भी आनंदित कर देता है। मंत्र जाप करते करते आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आपके शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की मूवमेंट होने लग जाती है। आपके शरीर के अंदर एक सवारी जैसा महसूस होता है, एक एनर्जी सी आपको महसूस होने लग जाएगी। खुद खुद होती है वो एनर्जी सी महसूस। और जब आप मंत्र का जाप करते हो, तो उस एनर्जी को आप देखते हो कि आपके शरीर का ओरा क्रिएट होता है उस मंत्र की एनर्जी से। क्योंकि मंत्र में जो बीज होता है वो आपके मूलाधार चक्र में स्थापित होने लग जाता है। जब भी आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो, मान लीजिए आप कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम नमः शिवाय, और या फिर ओम सीताराम की माला का जाप कर रहे हो, या ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप कर रहे हो, कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हो, तो वो आपके शरीर में एनर्जी जो है उत्पन्न करता है। और पहले तो हमारे अंतर की जितनी भी मलिनता है, सब सफाई होती है मंत्र की शक्ति से। जब मंत्र की शक्ति से जब सफाई होती है, तो धीरे धीरे हमारे मंत्र जो है जागृत अवस्था में हमें महसूस होते हैं। अब इसका प्रयोग जो है, उसके लिए आपको, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, कोई परेशान है आपके घर में, आपके घर के अंदर ही परेशान है, मान लीजिए किसी का कार्य नहीं बन रहा है, तो आप उक्त अपने मंत्र को 7 बार, 8 बार नहीं, 11 बार, अब 21 बार जाप करके या एक माला का जाप देकर भी आप जो है कार्य कर सकते हो। आपकी माता श्री को तकलीफ है, किसी को भी, लेकिन उन्हें रास्ता जो है हनुमान जी का दिखाइए। अगर आप हनुमान जी का, कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई मंत्र हम सिद्ध कर लेते हैं, तो उस मंत्र का प्रयोग हम कैसे करें, ये भी बहुत बड़ा विषय है। अगर इस पर भी अगर आप चाहते हो कि एक वीडियो डिटेल से बनाऊं, तो मैं डिटेल में
मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो जब व्यक्ति जो है कहते हैं कि गुरु के बगैर जो कोई भी मंत्र हम सिद्ध कर लेते हैं तो उसका सही रूप से हमें प्रयोग करना नहीं आता। जब सही रूप से हम प्रयोग करना हमें आता नहीं है तो हम उस मंत्र की शक्ति को भी सही ढंग से पहचान नहीं पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। मंत्र में तो एक अद्भुत और एक रहस्यमय ऊर्जा तो होती है, मंत्र के अंदर ऊर्जा है, मंत्र के अंदर एक शक्ति है, लेकिन वो शक्ति हमें दरअसल दिखाई नहीं दे रही है। और जब तक कोई शक्ति हमें दिखाई नहीं देती तो हम उस पर यकीन जो है जल्दी से करते नहीं है। इसीलिए जब आप रेगुलर किसी भी एक मंत्र का जाप प्रतिदिन रोजाना करते हो तो वो शरीर में ऊर्जा तो बनाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, कई भक्त तो एक काम कर लेते हैं, अपनी ऊर्जा को ही खत्म कर देते हैं। जैसे उन्होंने क्या करा, आज हनुमान जी का मंत्र उठा लिया, आज हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे हैं, लगातार जाप कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने जाप किया, उन्होंने सोचा कि इससे मुझे शक्ति प्राप्त होगी। और इससे अभी यूट्यूब पर भी कई ऐसी वीडियो बनी हुई, इस मंत्र का जाप कर लो, इस मंत्र का जाप कर लो, इस मंत्र का जाप कर लो। ऐसे नहीं, एक मंत्र गुरु के सानिध्य से प्राप्त करो या अपने इष्ट का एक मंत्र उठाइए, उसी का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। तो उससे क्या, और ऐसा मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे आपके कुटुंब का भी नुकसान ना हो। बीज मंत्र का जाप कर लीजिए, शाबर मंत्र का जाप कर लीजिए, या आप वैदिक मंत्र का जाप कर लीजिए। तो जब आप जाप करने लग जाते हो, उसकी अवस्थाओं को भी पहचानने लग जाते हो, धीरे धीरे मंत्र हमारे शरीर में ज्ञान उत्पन्न करने लग जाता है। कोई भी मंत्र धीरे धीरे हमारे शरीर में ज्ञान उत्पन्न करता है, हमारी ज्ञान इंद्रियों से कनेक्टिंग करने लग जाता है, हमारी ज्ञान इंद्रियों से संपर्क बनने लग जाता है, और धीरे धीरे हम हर चीज को समझने लग जाते हैं। जैसे शुरुआत में आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो तो शुरुआत की तौर हर व्यक्ति का थोड़ा सा औखा होता है। उस वक्त व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि मैं मंत्र का जाप करूं तो करूं कैसे, क्या किस प्रकार से करूं मंत्र का जाप। लेकिन बाद में वही व्यक्ति हर चीज को सही ढंग से पहचान लेता है कि हमें इस तरीके से मंत्र का जाप करना चाहिए, इस तरीके से मंत्र की ऊर्जा को हम जान सकते हैं, इस तरीके से हम मंत्र की ऊर्जा को पहचान सकते हैं। जब कभी भी आप मंत्र का जाप करते हो या कभी भी आप मंत्र की शक्ति को जानना चाहते हो, मंत्र की ऊर्जा को पहचानना चाहते हो, तो आप एकांत कमरे में बैठकर स्वयं आप मंत्र की ऊर्जा को जान सकते हो, पहचान सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मंत्र की ऊर्जा को कैसे पहचाने, कैसे जाने, मनुष्य मंत्र के द्वारा प्रयोग कैसे किया जाता है, किस प्रकार से मंत्र चलाया जाता है। तो अगर मंत्र जागृत अवस्था में है तो इस प्रकार की मूवमेंट आपकी बॉडी पर होएगी, आपको महसूस होता है कि कोई ऊर्जा साथ चल रही है। ये मंत्र की ऊर्जा के माध्यम से ही कोई शक्ति आपके पास आई है, नहीं तो आम आदमी इस प्रकार की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। लगातार जाप, प्रतिदिन जाप, शाबर मंत्र का जाप, ग्रहण के समय पे जाप, जल समय पे जाप, चंद्र ग्रहण के समय पे जाप, तो दीपावली पे जाप, शिवरात्रि पे जाप, नवरात्रि में जाप, तो इनसे मंत्र सिद्ध अवस्था में आता ही आता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए लाभकारी आपको लगती है तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो व्यक्ति भी इस वीडियो को जानकर अपनी राह को पहचान सके। जय श्री राम।